सुप्रभात सभी को। हाल ही में चर्चा में रहा मध्य प्रदेश का कूनो राष्ट्रीय उद्यान। कूनो राष्ट्रीय उद्यान में साउथ अफ्रीका एवं नामीबिया जो कि अफ्रीकन कंट्रीज हैं दोनों, वहाँ से कुछ चीतों को मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में पुनर्वासित किया गया। तो जिस प्रोजेक्ट के तहत, जिस परियोजना के तहत चीतों को लाया गया है, उस परियोजना को नाम दिया गया प्रोजेक्ट चीता या चीता पुनर्वास परियोजना। ठीक है, पहले एक बात ध्यान दीजिए कि इस परियोजना की आवश्यकता क्यों पड़ी। आपने सुना होगा कि यदि हम हमारे पूर्वजों के बारे में पढ़ते हैं तो देखते हैं कि कुछ ऐसे जीव जंतु थे, कुछ ऐसे पेड़ पौधे थे, कुछ ऐसी जड़ी बूटियां थी जो उस समय पाई जाती थी लेकिन वर्तमान में विलुप्त हो गई हैं। अर्थात प्रकृति में असंतुलन या इकोसिस्टम में जो बदलाव आया है, जलवायु में परिवर्तन आया है, जिसके कारण हम देखते हैं कि जो पूर्व में डायनासोर्स होते थे वो वर्तमान में विलुप्त हैं। ऐसी बहुत सारी जीव जंतु एवं पेड़ पौधों की प्रजातियां हैं जो वर्तमान में विलुप्त हैं। उसका प्रमुख कारण जलवायु परिवर्तन, प्रकृति से छेड़छाड़ और संसाधनों का अतिदोहन, अनेक कारण हैं। इन्हीं सब कारणों की वजह से भारत में पाए जाने वाले चीता, जो कि बिल्ली प्रजाति से संबंध रखता है, वो विलुप्त हो चुका है। सन 1947 में ऐसा माना जाता है कि जो अंतिम चीता है भारत में, वो छत्तीसगढ़ के कोरबा वाले क्षेत्र में देखा गया था और सन 1952 में इसे विलुप्त प्राय जीव घोषित कर दिया गया था। तो सबसे पहले हम देखते हैं चीता पुनर्वास परियोजना के बारे में। क्या आखिर यह परियोजना क्या है? चीता पुनर्वास परियोजना की जो शुरुआत है वो 2009 में हुई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी 2020 में मिली और 2020 में सुप्रीम कोर्ट की परमिशन के पश्चात इस परियोजना के तहत ही मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में 2022 में 8 चीते और 2023 में 12 चीतों को पुनर्वासित किया गया। चलिए देखते हैं। चीता पुनर्वास परियोजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में कुल 20 चीतों को पुनर्वासित किया गया, जिसमें 8 नामीबिया जो कि एक अफ्रीकन कंट्री है और 12 चीते दक्षिण अफ्रीका से लाए गए। जो 8 चीते लाए गए थे वो 17 सितंबर 2022 को, जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्म दिवस था, उसी समय जो 8 चीते थे वो नामीबिया से लाए गए थे और जो 12 चीते लाए गए हैं वो हाल ही में 2023 में दक्षिण अफ्रीका से लाए गए हैं। जो नामीबिया है उसकी राजधानी है विंडहॉक, दक्षिण अफ्रीका की राजधानी प्रेटोरिया। यहाँ पर ध्यान दीजिए, दक्षिण अफ्रीका की राजधानी 2 है। प्रेटोरिया है कार्यकारी राजधानी और जो न्यायिक राजधानी है वो है केप टाउन। यदि आपने पढ़ा हो नेल्सन मंडेला के बारे में तो वो भी दक्षिण अफ्रीका से ही बिलोंग करते हैं। दक्षिण अफ्रीका के साथ भारत का जो समझौते पर हस्ताक्षर हुए, वहां के वन एवं पर्यावरण मंत्री थे बारबरा कृषि, उनके एवं भारत के जो केंद्रीय पर्यावरण मंत्री हैं भूपेंद्र सिंह यादव, दोनों की पहल पर इस समझौते को आगे बढ़ाया गया और उसी के तहत 12 दक्षिण अफ्रीका से चीतों को पुनर्वासित किया गया। अर्थात वर्तमान में जो 20 चीते हैं उनमें से 10 हैं नर और 10 है मादा। इन्हें स्पेशल वाड़े में क्वारंटाइन करके कूनो राष्ट्रीय उद्यान में रखा गया है। ठीक है, कूनो राष्ट्रीय उद्यान के बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। कूनो राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1981 में एक अभ्यारण्य के रूप में हुई थी। 1981 में एक वन्य जीव अभ्यारण्य के रूप में हुई थी, लेकिन 2018 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। ध्यान दीजिए, 1981 और 2018, 81 और 180 याद रखिएगा कि 1981 में इसे किसके रूप में स्थापित किया गया था? वन्यजीव अभ्यारण्य के रूप में, और 2018 में इसी को परिवर्तित कर दिया गया राष्ट्रीय उद्यान के रूप में। जो वन्यजीव अभ्यारण्य है और राष्ट्रीय उद्यान में, उनमें जो प्रमुख अंतर ये है कि वन्यजीव अभ्यारण्य में प्राकृतिक रूप से प्रजातियों का संरक्षण किया जाता है। वन्यजीव अभ्यारण्य का मतलब ही ये है कि वन्य जीव अर्थात वन में पाने वाले जीव, अभ्यारण्य, अभय, अरण्य। अभय का अर्थ हुआ बिना भय के और अरण्य मतलब होता है वन। आपने सुना भी होगा दंड का अरण्य, जहाँ पे भगवान राम ने वनवास के कुछ समय व्यतीत किया था छत्तीसगढ़ में। तो अरण्य मतलब क्या होता है? वन। तो वन्य जीव है वो बिना भय के जहां पर विचरण कर सकते हैं, घूम फिर सकते हैं, तो उसे बोला जाता है वन्य जीव अभ्यारण्य। और इस पर सरकार का या जो गैर सरकारी संगठन है दोनों का अधिकार होता है।
दूसरी बात, यहाँ पे जो वनोपज है वहाँ पर रहने वाले स्थानीय लोगों के लिए इस बात की अनुमति होती है कि वन्य जीव अभ्यारण्य से कुछ वनोपजों को एकत्रित कर सकते हैं, जैसे जलाऊ लकड़ी थोड़ी बहुत जो तूफानों के कारण टूट जाती है, या बिना किसी अन्य जीव को नुकसान पहुंचाए आप वनोपज को एकत्रित कर सकते हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं वन्य जीव अभ्यारण्य में कुछ प्रतिबंधों के साथ आपको आने जाने की अनुमति होती है, जबकि जो राष्ट्रीय उद्यान होता है ये सरकारी स्वामित्व में होते हैं और यहाँ पर शिकार करना या यहाँ पर प्रवेश करना पूरी तरह से वर्जित होता है। यहाँ पर टूरिस्टों के लिए, राष्ट्रीय उद्यानों में टूरिस्टों के लिए जाने हेतु विशेष अनुमति की आवश्यकता होती है, अर्थात यहाँ पर संरक्षण अधिक होता है। राष्ट्रीय उद्यानों में जो संरक्षण होता है वो केवल वन्य जीवों का नहीं होता है, वन्य जीवों के साथ साथ वहाँ पे पाए जाने वाले पेड़ पौधे, वनस्पतियाँ और जो ऐतिहासिक धरोहर स्थित होती है उनका भी संरक्षण किया जाता है राष्ट्रीय उद्यानों में, अर्थात राष्ट्रीय उद्यानों में अधिक प्रतिबंध होते हैं। ठीक है, तो जो वन्य जीव अभ्यारण्य होता है उन्हीं को अपग्रेड किया जाता है राष्ट्रीय उद्यान के रूप में। तो इसी के तहत कूनो राष्ट्रीय उद्यान जो कि मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में स्थित है, उसको 1981 में वन्य जीव अभ्यारण्य के रूप में स्थापित किया गया था, लेकिन 2018 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। और जब ये परियोजना आई थी, चीता पुनर्वास परियोजना 2009 में, तो भारत के अनेक क्षेत्रों को चिन्हित किया गया था, जिसमें से कूनो राष्ट्रीय उद्यान को चीतों के पुनर्वास के लिए स्वीकृति दी गई। ठीक है, जो इसका क्षेत्र है वो है 748 किलोमीटर स्क्वायर एरिया के लगभग यह विस्तृत है। पहले जब 1981 में इसकी वन्य जीव अभ्यारण्य के रूप में स्थापना हुई थी तो इसका जो एरिया था वो था 344 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, बाद में जब राष्ट्रीय उद्यान की दर्जा दिया गया तो इसके एरिया को बढ़ाया गया, इसके क्षेत्र को बढ़ाया गया और लगभग 410 किलोमीटर स्क्वायर एरिया को और बढ़ाया गया और इसे राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित किया गया। इस तरह से टोटल जो इसका एरिया है, क्षेत्रफल है, वो 748 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और यह श्योपुर मुरैना क्षेत्र पे जो प्रमुख भाग है वो तो श्योपुर जिले में है, लेकिन यदि इसका विस्तार देखा जाए तो वो श्योपुर मुरैना क्षेत्र में विस्तृत है। और यहाँ पर जो नदी बहती है इस अभ्यारण्य को होते हुए वो है कूनो नदी, क्योंकि आप देखेंगे कि जितने भी राष्ट्रीय उद्यान या अभ्यारण्य हैं वो कहीं ना कहीं नदियों के किनारे ही स्थापित किए जाते हैं। उसका प्रमुख कारण यही है कि जीव जंतुओं के लिए पानी की आपूर्ति सरलता पूर्वक हो सके। ठीक है, यह हमारे भारत का पहला चीता उद्यान है। यह काफी महत्वपूर्ण है कि जो कूनो राष्ट्रीय उद्यान है वो भारत का पहला चीता उद्यान है। इसके अलावा जो चीता है वो फेलिडाए कुल का जीव है। जब हम जीव वैज्ञानिक वर्गीकरण देखते हैं तो उसमें अनेक प्रजातियों और कुलों के बारे में, फैमिली के बारे में चर्चा होती है। तो उसमें जो चीता है वो बिल्ली प्रजाति का है और इसका जो कुल है वो है फेलिडाए कुल। आप देखेंगे बिल्ली प्रजाति में अनेक जीव आते हैं, जैसे शेर हुआ, बाघ हुआ, चीता हुआ, लियोपार्ड हुआ, तेंदुआ हुआ, जगुआर वगैरह, एक इसमें आते हैं, बिल्ली की फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो जो चीता है वो फेलिडाए कुल से बिलोंग करता है और 1952 में इसे विलुप्त प्राय जीव घोषित कर दिया गया था चीता को। अर्थात भारत में 1952 के बाद कहीं पर चीता का अस्तित्व नहीं देखा गया। इसी कारण से इन्हें पुनर्वासित किया गया है। कहाँ से? अफ्रीकन कंट्रीज से। जो जीव विलुप्त प्राय होते हैं उनके लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो इस बात की घोषणा करता है कि जो संबंधित जीव है वो विलुप्त हो गया है या विलुप्त होने वाला है। तो इसके लिए जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है वो है IUCN, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन नेचर, IUCN, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ, जिसकी स्थापना 1948 में हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वो स्विट्जरलैंड में है। और इसके द्वारा विलुप्त प्राय जीवों की जो सूची जारी की जाती है उस सूची को कहा जाता है रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक IUCN द्वारा जारी किया जाता है। काफी महत्वपूर्ण है चीता पुनर्वास परियोजना और इससे संबंधित प्रश्न यही आ सकते हैं कि कूनो राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पर स्थित है, या जो भारत का पहला चीता उद्यान है वो कौन सा है। ठीक है, बड़ी चिंता की बात है कि हमें जीवों को पुनर्वासित करने के लिए विदेशों से उन्हें लाना पड़ रहा है। यदि हमने प्रकृति का संरक्षण नहीं किया तो ऐसा अनुमान है कि अनेक जीव विलुप्त हो चुके होंगे। हम स्वयं देखते हैं कि शहरों में गौरैया को देखना
काफ़ी दुर्लभ होता है। गांव में भले ही थोड़े बहुत, ग्रामीण इलाकों में, ग्रामीण क्षेत्रों में भले ही गौरैया दिख जाती है, लेकिन शहरों में लगभग विलुप्त हो चुकी हैं। ऐसे बहुत सारे जीव हैं जो एक समय हमारे पूर्वजों ने भले ही देखे होंगे, लेकिन हमने नहीं देखे हैं, और आने वाली जो पीढ़ी होगी, हमारी नेक्स्ट जनरेशन होगी, उन्हें हो सकता है और भी अनेक जीव केवल जू में ही देखने मिलें, चिड़ियाघरों में ही देखने मिलें, या फिर वहाँ से भी विलुप्त हो जाए। तो इसलिए यह हमारा और आपका दायित्व बनता है कि हमें पुरानी विरासतों को, पुराने जीव जंतुओं, पेड़ पौधों और वनस्पतियों का संरक्षण करना चाहिए। यही हमारा आपके लिए संदेश है। बहुत बहुत धन्यवाद।